हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो है हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का लेक्चर से प्रैक्टिस 1 से स्टार्ट किए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। तो सेट ऑफ कैटेगरीज एंड मेथड दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स that specify the functioning organization and implementation of computer system. Set of functions and methods that specify the functioning organization and implementation of computer system. None of the mentioned. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड दैट स्पेसिफाई दैट फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहाँ था कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन में बोल रहा है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द यूजर। Structure of a computer system as observed by the developer. Structure and behavior of a computer system as observed by the developer, all of the mentioned. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व्ड बाय द यूजर, ये जो है करेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट है। अगर आप लोग को समझने में परेशानी होता है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टाइप है। माइक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन द नो कंप्यूटर्स नो ए डेज। मतलब आज के जमाने में जो हम लोग कौन सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। मैक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या सिस्टम डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहाँ जो है हम अ, ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ तक कि टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सब कैटेगरी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो माइक्रो आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द मेंशन। ये सारे के सारे जो है माइक्रो आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और सिस्टम डिजाइन, ये सारे जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब कैटेगरीज है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हिच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर इफिशिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर जो है पावर इफिशिएंट है। रिस्क है या आईएसए है या आईएएन है या सिस्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। रिस्क जो है पावर इफिशिएंट आर्किटेक्चर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सीएसए स्टैंड फॉर। सीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर सर्विस आर्किटेक्चर, कंप्यूटर स्पीड एडिशन, कैरी सेव एडिशन, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कंप्यूटर स्पीड एडिशन। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर पुट करें और उसके बाद अगर आप लोग मैच करवाएं कि सही है या नहीं, इस तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इफ एन एग्जीक्यूशन इज रेज्ड, सॉरी एक्सेप्शन इज रेज्ड and the succeeding instruction are executed completely, then the processor is said to have generation word, exception handling, in impressive exceptions, none of the mention। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है जनरली यूज करते हैं किसका। तो एसडी रैम का, एच हिप्स का या कैचे का या हायर कैपेसिटी रैम्स का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हम लोग जनरली जो है
मेमोरी का एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए कैचे का यूज करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 में, द IA32 सिस्टम फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन जो है फॉलो करता है IA32, सिस्क, SIMD, रिस्क या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सिस्क का यूज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज सुटेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, बोल रहा है कौन सा आर्किटेक्चर जो है सुटेबल है वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स के लिए, IA32, ARM, ASU, फायरवर्ड या 68,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, IA32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इन IA32 आर्किटेक्चर अलोंग विथ द जनरल फ्लैग्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फ्लैग्स आर प्रोवाइडेड, बोल रहा है IA32 आर्किटेक्चर जो है फ्लैग जनरल फ्लैग के साथ जो है निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल फ्लैग प्रोवाइड करता है, TF, IOPL या IF या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द मेंशन। अब 13 नंबर में है कि VLIW आर्किटेक्चर फॉलो करता है कौन सा अप्रोच पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए, तो SISD, MIMD, MISD या SIMD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, व्हाट डज VLIW स्टैंड फॉर, VLIW का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन बीट, वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड, वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन बीट या वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है, इन सिस्क आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर स्टोरेड इन, तो सीमॉस में या रजिस्टर में या ट्रांजिस्टर में या डायोड्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर में। सिस्क आर्किटेक्चर जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोरेज करता है ट्रांजिस्टर में। अब 16 नंबर में है कि रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर डेवलप किस लिए किया गया, किस चीज को रिड्यूस करने के लिए, टाइम डिले या सिमेंटिक गैप या कॉस्ट को या ऑल ऑफ द मेंशन, सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिमेंटिक गैप को रिड्यूस करने के लिए जो है सिस्क और रिस्क को डेवलप किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि गैस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल, हार्डवर्ड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम या बोथ माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्डवायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्डवायर्ड। अब बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में, इफ द इंस्ट्रक्शन add R1, R2, R3 is address R1, R2, R3 is executed in a system which is pipelined, then the value of S is where S is term of the basic performance equation। तो 2 होगा या मिनिमम 1 होगा या मिनिमम 7 होगा या 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में है कि स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स ऑल कॉल्ड एज, स्मॉल होता है और एक्सट्रीमली फास्ट होता है रैम, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिप्स कहते हैं, एक्यूमुलेटर कहते हैं, स्टैक कहते हैं या कैचे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हम इसको कैचे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि फॉर ए गिवन फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, गिवन फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है और आर्किटेक्चर, विच आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर प्रोवाइड्स फॉर ए फास्टर एग्जीक्यूशन, कौन सा आर्किटेक्चर हम प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए, तो ANSA, सुपर स्केलर, ISA या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुपर स्केलर का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA, ISA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल अमेरिकन स्टैंडर्ड, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंटरनेशनल अमेरिकन स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ सिस्क, फुल फॉर्म ऑफ सिस्क क्या होता है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है,
तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।